हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्कीमिया के बारे में। इस्कीमिया एक मेजर कॉज होता है हमारा हार्ट अटैक के लिए। ठीक है, एक कंडीशन होती है इन विच ब्लड फ्लो इज़ रेस्ट्रिक्टेड और रिड्यूस हो जाता है इन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा इस्कीमिया कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई प्लाक जम जाता है, या आर्टरीज हमारी हार्ड हो जाती हैं, जिसकी या फैट बुल्ड हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से एक ब्लॉकेज बन जाता है टू द पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पार्ट हमारे पूरी ब्लड नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये हमारा इस्कीमिया कहलाता है। ठीक है, अब इस्कीमिया हमारा कहीं भी हो सकता है। ये हमारा ब्रेन में होगा तो सेरेब्रल इस्कीमिया कहा जाएगा, अगर हार्ट में हो तो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ कहा जाएगा, अगर ये लेग में हुआ तो क्रिटिकल लेग इस्कीमिया कहा जाएगा, अगर ये इंटेस्टाइन में हुआ तो इसे वोवेल इस्कीमिया कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप्स का होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कई तरह का होता है। अगर ये हार्ट में हो तो कार्डिक इस्कीमिया होगा। ये हार्ट का जो इस्कीमिया होता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि हमारा ब्लड पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में नहीं पहुंच पाता, वो पंप करना बंद कर देता है अपनी एक्टिविटी। तो हमारे ये हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डिक इस्कीमिया। दूसरा आता है सेरेब्रल इस्कीमिया, ये हमारा ब्रेन में होता है, डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। ये हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, अब फोकल इस्कीमिया क्या होता है? इट इज़ अ लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, अब ग्लोबल इस्कीमिया क्या होता है कि विच इन्वॉल्व लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड हमारा कम पहुँच पाएगा टू द लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन टिश्यू, जिसकी वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक वगैरह झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। अब फॉर्म ऑफ पेरिफेरी आर्टरी डिसीज होती है, जिसमें पेरिफेरी आर्टरी हमारी ब्लॉक हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है हमारे लिए। अब आता है हमारा मेसेंट्रिक इस्कीमिया। मेसेंट्रिक इस्कीमिया क्या कहता है? डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, ब्लड पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता, इस्कीमिया की कोलाइटिस हमें हो जाता है। इट इज़ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्यूटेनियस इस्कीमिया। इन्वॉल्व डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्किन। हमारी जो स्किन है वहाँ पर पूरा ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर होता है वो हमारा येलो कलर में चेंज होने लगता है। अब आता है साइनोसिस, इज अ ब्लूइश और पर्पलिश डीकलराइजेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। मतलब स्किन में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा तो जो रंग वंग होगा चेंज हो जाएगा, उसे साइनोसिस कहा जाता है। अब हमारे गैंग्री आता है। गैंग्रीन क्या होता है? इज़ अ टिश्यू डेथ डेट रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो किसी टिश्यू को नहीं मिल पा रहा होता है तो वो डेथ हो जाता है, उसी को हम गैंग्रीन कहते हैं। अब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के होते हैं इस्कीमिया के। ठीक है, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होता है हमारा, जिसे एंजीनिया पेक्टोरिस भी कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग, नाउजिया, वॉमिटिंग, फैटिक, डिजीनेस और लाइट हेडनेस। ठीक है, ये हमारे सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम वेरी करता है कि कौन से पार्ट में इस्कीमिया हो रहा है। ठीक है, अगर लेग में होगा तो लेग इस्कीमिया, तो उसी की तरह से लेग पेन आ जाएगा। अलग अलग डिसीज़ होती हैं हमारे। ठीक है, अब इस्कीमिया क्या सीरियस हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, इस्कीमिया कैन बी वेरी सीरियस और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस्कीमिया इन द हार्ट, अगर ये इस्कीमिया अगर हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इस्कीमिया इन द ब्रेन कैन लीड टू द स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में होगा तो। इस्कीमिया इन द लेग्स कैन लीड टू द सीवियर लेग पेन हो सकता है, डिफिकल्टी वॉकिंग और इन्फेक्शन और लॉस ऑफ लिम्ब भी हो सकता है हमारा अगर लेग में हो तो। इस्कीमिया इंटेस्टाइन कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन में हुआ तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी हमारे इफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इसके टेस्ट और डायग्नोसिस क्या हैं। इन जर्नल, ये जर्नल टेस्ट होते हैं, जैसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ये हमारा एक जर्नल टेस्ट है इसके लिए, इस्कीमिया के लिए। ठीक है, अब सीटी स्कैन आ जाता है हमारा, एंजियोग्राम आता है, सीटी एंजियोग्राम आता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी जिसे एमआरआई कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी आता है, ब्लड टेस्ट आता है। ये सारे हमारे क्या डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, जिससे हमें इस्कीमिया के बारे में पता चलता है, यानी ब्लड ब्लॉकेज के बारे में पता चलता है कि कौन से पार्ट में हमारा ब्लड ब्लॉकेज हुआ है। अब हाउ कैन यू प्रिवेंट इस्कीमिया? इस्कीमिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इस्कीमिया में भी प्रिवेंटेड इन सम केस बाय प्रिवेंटिंग एथीरोस्क्लेरोसिस। अगर हम एथीरोस्क्लेरोसिस दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जो होती है, हमारी आर्टरीज हैं ये हमारी हार्ड होने लगती हैं, अगर इनकी हार्डनिंग रोक दें तो हमारा ब्लड फ्लो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसी रोक दें हमारा तो ब्लड फ्लो सही आ जाएगा, तो हमारा इस्कीमिया की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। अब दिस इंक्लूड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है, जैसे कि क्या 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 कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि
हेल्दी बैलेंस डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। एक्सरसाइज करनी है डेली। यूज़ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक हो सकती है जैसे मेडिटेशन, योगा वगैरह कर सकते हैं। स्मोक नहीं करना, अल्कोहलिज्म नहीं करना, डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखना, बेसिकली फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे ठीक मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल इन शॉर्ट क्लासेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।